किसी भी मौके पे आपने कोई ऐसा अमल नहीं किया, कोई दावत, कोई पैगाम, कोई मैसेज कि जिससे पता चले कि इस रात का जागना, शब बिदारी, इसकी कुछ रकतें, उनका तयन वो पढ़ना। ये हमने तफसील से तज़किरा किया था कि आपकी सीरत तैयबा से पूरी ज़िंदगी किसी मोमिन को नहीं मिलेगा, और जिसको ख़ुद मेराज करवाया गया उन्होंने उसके अगले दिन कोई रोज़ा किसी फ़जीलत के नाम से नहीं दिया है। इसी तरह शाबान के अंदर भी हमारा मामला है, उम्मत 3 हिस्सों में तकसीम है। पहले नंबर पे इस रात को वो रात समझा जाता है कि जिस रात में अल्लाह ताला सारे जितने भी गुनाहगार लोग हैं उनकी ख़ताएँ मुआफ़ कर देते हैं। ये लफ़्ज़ फ़ारसी का और अरबी का मिला के बना है। शब फ़ारसी का लफ़्ज़ है और बराअत अरबी के लफ़्ज़ के जिसको बरी किया जाए या बरी ज़िम्मा हुआ जाए, तो वो रात के जिसमें तमाम अल्लाह के यहाँ जितने भी गुनाहगार होते हैं उनको मुआफ़ कर दिया जाता है। ये मौक़िफ़ 3 हिस्सों में क्यों तकसीम है? सबसे पहले ये मौक़िफ़ अहले तशय्यो के यहाँ और रवाफ़िज़ के यहाँ चलता है, क्योंकि उनको इस रात में इमाम महदी उनकी विलादत हुई, पैदाइश हुई, उनका जन्म है। लिहाजा इस रात के फ़ज़ाइल में ये बात शामिल की गई और ये समझा गया कि हमने दूर निकलना है, हर नहर के किनारे, पुलों के ऊपर, दरियाओं पे, पानियों पे जाके अपना पैगाम, अपना मैसेज लिखे हुए रुके वो डालने हैं कि इमाम महदी अब आप ज़ाहिर हो जाइए, तशरीफ़ ले आइए, उम्मत परेशानी में है और इनके अहवाल दुरुस्त फरमाइए, हम मज़लूम हैं और हमें जुल्म से बचाया जाए। बाकी मसालिक और मज़ाहिब ने हमारे ऊपर सितम ढाए हैं, बदले लिए जाएं। बहुत कुछ इस तरह की बातें कि जो उनके मसलक में उनका अक़ीदा है, और जिसकी इंतहा ये है कि पैगंबर के अहल खाना को, आपके दोस्त अहबाब को उनकी कब्रों मिज़ारों से निकाल के उस महदी ने हदें लगानी हैं। दूसरी तरफ अहलुस्सुन्ना वल जमाआ का मौक़िफ़ है और उनके नज़दीक ये रात इस वजह से तो मुअज़्ज़ज़ नहीं है कि इमाम महदी पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे महदी जो किताब व सुन्नत में मौजूद हैं उसके अंदर कहीं भी ये नहीं है कि वो पैदा हो चुके हैं, बल्कि वो क़यामत के करीब आएंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के पैरोकार होंगे और पैरोकारों के साथ मिल के दीन की रिफ़त, बुलंदी, शान और शौकत, इज़्ज़त और आबरू के लिए काम करेंगे, और दीन के गलबे के साथ इस दुनिया के अंदर उनका नाम और उनका लोहा जो है वो माना और मनवाया जाएगा। अहलुस्सुन्ना वल जमाआ के हाँ इमाम महदी के साथ ये रात नहीं जुड़ी हुई, बल्कि कुछ रिवायात को लेके इस रात में हज़ारी नमाज का ताल्लुक़ कि आप 10-10 रकत करके 100 रकत पढ़ें, हर रकत के अंदर मखसूस सूरतें और मखसूस इबारतें वो पढ़ी जाएँ, रात भर जागा जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने बजट के लिए दुआ मांगी जाए। अल्लाह ताला इस रात में इंसान की उम्र लिख देते हैं, और उसकी उम्र में अगर बरकत डालनी है तो वो भी लिख देते हैं। इस रात में अगर किसी ने आने वाले साल में मरना है तो उसकी मौत लिख दी जाती है। किसी का रिज़्क़ उठा लेना है, अमीर से गरीब बना देना है, या गरीब को अमीर कर देना है, या अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई बरकत देनी है तो वो भी लिख दी जाती है। इसी तरह इंसान के नफ़े नुकसान, दीगर मामलात, किसी नई आने वाली रूह और बच्चे औलाद के हवाले से भी ये सारी खुशखबरियाँ अल्लाह ताला इस रात को लिख देते हैं। इसी तरह ये भी जहन में है कि इस वक़्त गुनाहगारों की मुआफ़ी के ऐलान होते हैं, और एक कबीला है उसकी बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला अपने बंदों को मुआफ़ करते हैं। तो इस तरह की अहादीस और रिवायात मिंबर व महराब से, किताबों से, तहरीरों और तकरीरों में लाई जाती हैं, और ज़ाहिर है जब फ़ज़ाइल इतने बड़े बयान किए गए हैं तो एक मोमिन होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते दिल करता है कि मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, मेरे अंदर जुर्म हैं, गलतियाँ हैं,
میرے گھر میں کوئی کمی بیشی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، معاملات خراب ہیں، تو تقدیر سنور جانی چاہیے۔ ایک رات کے جاگنے سے، صبح روزہ رکھنے سے اگر یہ سب حل ہوتا ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم وہ کر لیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں، مقدر سنور جائیں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں، عمر میں برکت آ جائے۔ تو ہر بندے کے دل میں یہ تمنا انگڑائی لیتی ہے، لیکن تیسرے گروہ کا جو موقف ہے وہ ان دونوں سے ہٹ کے ہے، دلیل پہ مبنی ہے، خلوص پہ مبنی ہے اور کتاب و سنت پہ مبنی ہے کہ یہ جو رات شب برات رکھی گئی ہے، شریعت میں اس کے نام کا تصور بھی نہیں ہے۔ اصل بنیاد کہ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی 40 سن سے لے کے 63 سال عمر پائی، نبوت کے 23 سالہ دور میں یہ لفظ آپ نے نہیں بولا، اور بولا بھی کیسے؟ آپ پیور عربی تھے اور دین کی ساری اصطلاحات عربک ہیں۔ جہاں آپ کو کوئی لفظ ملے، مثلا ہم لفظ نماز بولتے ہیں، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کی اصل دیکھنے جائیں تو اصل الصلاۃ موجود ہے، اس کے احکام موجود ہیں، تفصیل موجود ہے، ڈیٹیل موجود ہے۔ جو کچھ نماز میں بولا گیا ہے وہی الصلاۃ میں ہے، لیکن شب برات، شب فارسی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بولا گیا، نہ بیان کیا گیا، نہ اہل بیت اطہار نے ہمیں دیا، نہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو خوشی اور غمی معیاری ہونی چاہیے۔ عبادت اصل اور دلیل کے بغیر فارغ ہوتی ہے، کوئی عبادت نہیں جب تک کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جب دلیل کی طرف دیکھا جاتا ہے تو یہ رات دراصل اس مہینے میں نہیں ہے۔ اس رات کا وجود ہے کہ جس رات میں اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، اس رات کا وجود ہے کہ جس میں معافی نامے لکھے جاتے ہیں، اس رات کا وجود ہے کہ جس میں سالانہ منی بجٹ دیا جاتا ہے، اس سال کا وجود ہے کہ جس میں عبادات کو اجر اور فضیلت معیار کے ساتھ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اگلے مہینے کے آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، اسے رب نے لیلۃ القدر بنایا ہے۔ دونوں لفظ عربی ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں اور ان کی وضاحت سورۃ الدخان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں بھی اس کی ڈیٹیل دی ہے۔